Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी आपके ऑलरेडी में 3 पार्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। ये हमारा आज 4th पार्ट है, तो आई होप आपने प्रीवियस 3 पार्ट्स देखे होंगे। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम 2 नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। आपको कोई भी 2 नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स का नेम देना है यहाँ पर। तो हम कोई भी नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा होता है टर्मरिक, एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, और दूसरा हम ले लेते हैं रेड कैबेज। ठीक है, लाल रंग की जो पत्ता गोभी होती है आपकी, वो हमारी, ये दोनों हमारे नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा सोडियम कार्बोनेट में? आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। और बेसिक नेचर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा हमारा लिटमस जब हम उसमें सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज P एंड Q आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। P जो है हमारा वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और Q हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, NaOH का। विच ऑफ दीज विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा और रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, वो डिपेंड करता है इन सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर पर। अब NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होने की वजह से ना तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इन दोनों ही सॉल्यूशन के साथ हमारा NaCl अनरिएक्टिव रहेगा, कोई भी कलर नहीं देगा या कलरलेस रहेगा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हमारा NaOH। NaOH बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए NaOH भी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसके साथ ये क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। ओके, ये कह सकते हैं कि जो कलर आपका ब्लू लिटमस का है वही ब्लू एज इट इज़ रहेगा NaOH के साथ, बट ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में, बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इन ए टेबुलर फॉर्म राइट द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पर आपको कुछ 3 यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स का आपको कलर बताना है एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में। एक टेबुलर फॉर्म मीन्स एक टेबल टाइप आपको ड्रॉ करनी है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर सपोज हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंडिकेटर, फर्स्ट में इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर एसिड और यहाँ पर बेस के साथ। तो लिटमस जो सॉल्यूशन है, और दूसरा हमारा फिनोफ्थिलीन है, और तीसरा हमारा मिथाइल ऑरेंज है। तो शॉर्ट फॉर्म ने हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो लिटमस जो है हमारा एसिड में कैसा होता है? तो लिटमस जो हमारा रेड कलर का होता है, जो ब्लू कलर का लिटमस होता है उसे एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, सॉरी ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है, और रेड का जो होता है उसे वो बेस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जो फिनोफ्थिलीन है वो एसिडिक में क्या होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देता है, जबकि बेस में वो पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में हमारा पिंक कलर देता है और बेस में वो येलो कलर देता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहाँ पर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग गिवन सॉल्यूशन A एंड B इन एसिडिक एंड बेसिक। इसे क्लासीफाई करना है। देखिए फर्स्ट में आपका OH निगेटिव आयन इज मच हायर देन H पॉजिटिव आयन। तो OH निगेटिव आयन ज़्यादा है तो ये कैसे नेचर का होगा? बेसिक।
सेकंड वाले में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं तो वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडिड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास A और B, एक में हमारा डाइल्यूट HCl है A में और NaOH हमारा B में है। उनमें हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया है। तो ये पूछ रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब ए कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, किस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होगा और वो जो कलर होगा किस कलर का होगा और उसका रीज़न क्या होगा। देखिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन देते हैं जबकि बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ए में जो एसिड प्रेजेंट है वो ब्लू लिटमस जैसे ही उसमें हम डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, जबकि जो बी हमारी टेस्ट ट्यूब थी, ये हमारी ए टेस्ट ट्यूब है, तो ये ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, जबकि जब हम बेस वाली टेस्ट ट्यूब में इसको ऐड करते हैं तो इसका कलर एज इट इज़ रहेगा। रीज़न क्या है, बिकॉज इन द टेस्ट ट्यूब ए acid is present and blue litmus solution turns red with the help of acidic solution। okay, next question है what is observed when 2 ml of dilute HCl is added to 1 gram of sodium carbonate taken in the clean and dry test tube। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है कि 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में ऐड किया है 2 ml HCl। तो क्या रिएक्शन होती है, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको बताना है और उसकी रिएक्शन भी नोट करनी है। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा होता है Na2CO3, इसकी रिएक्शन करानी है आपको HCl से। तो HCl से रिएक्शन होगी तो 2Na प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2HCl लिया है, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2NaCl और H2O और प्लस साथ में बनेगी हमारी इवोल्यूशन होगा CO2 गैस का। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ब्रिस्क एफर्नेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमने ऑब्जर्व किया है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से उसमें बबल्स बन जाते हैं। ओके, ब्रिस्क एफर्नेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और रिएक्शन हमने ये नोट कर दी है यहाँ पर Na2CO3 प्लस 2HCl इज टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, state what happens when zinc granules are heated with sodium hydroxide solution, write the balance equation for the reaction, name the main product in this reaction। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और लगभग 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम यूज़ करेंगे, NaOH की रिएक्शन करा देंगे हम किससे, जिंक मेटल से, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो हमारा बनता है सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2, ये हमारा कंपाउंड बनता है। साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो इस रिएक्शन को हमने नोट कर दिया है। इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। काफ़ी लार्ज अमाउंट में इससे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। सो हाइड्रोजन इज़ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ओके, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक के जो पीसीज हैं उन्हें हम ऐड करते हैं NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है Na2ZnO2, इसको हम बोलते क्या है, सोडियम जिंकेट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस। देखिए ड्राई अमोनिया गैस के साथ लिटमस कोई भी कलर नहीं देगा क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। जब आयंस नहीं बनेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, चाहे वो रेड लिटमस हो या ब्लू लिटमस हो, वो सेम एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ड्राई अमोनिया गैस में आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जबकि अगर हम अमोनिया गैस का सॉल्यूशन ले लेते हैं, अमोनिया गैस के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनिया गैस में हम ऐड करते हैं H2O वाटर तो बन जाता है NH4OH विच इज़ नोन एज अमोनियकल सॉल्यूशन, ठीक है। अमोनिया गैस के सॉल्यूशन को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या NH4OH बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये एक बेस है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ब्लू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन फ्यू पीसीज ऑफ मार्बल आर ड्रॉप्ड इन डाइल्यूट HCl एसिड। मार्बल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट,
तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट HCl इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CO2 गैस बनती है और वाटर सेपरेट होता है। इसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। ऑन पासिंग एक्सीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग लाइम बोलते हैं इसको, या लाइम वाटर बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोवाइड करते हैं तो बन जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से और प्लस H2O। ये जो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसोल्यूबल होता है और वाइट कलर का होता है। इसी की वजह से जो लाइम वाटर है उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। यही हमारे से पूछा है, इट फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन बिकम्स कलरलेस। तो मिल्की किस वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट की वजह से, जो कि वाइट कलर के होते हैं। इसीलिए इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमारा बन चुका है CaCO3 और उसका सॉल्यूशन है, और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर देते हैं, तो हमारा यही कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि क्या होता है हमारा, वो तो हमारा क्या था, इनसॉल्युबल था, ये हमारा सॉल्युबल है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपीयर। तो डिसअपीयर होगी तो क्या होगा कि कलर जो है, मिल्कीनेस उसकी गायब हो जाती है। ओके, किसके फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडिड टू एग शेल। एग शेल में जब हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, जो नाइट्रिक एग शेल यानी कि जो एग का आउटर सरफेस होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, इसमें हम क्या HNO3 जब ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस, इसलिए 2HNO3 लिया हमने, प्लस H2O बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो क्या होता है, ब्रिस्क इफरनेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि एग शेल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal। अभी मैंने आपको ये रिएक्शन कराई है कि NaOH की जब जिंक मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो रिएक्शन हमने नोट कर दी है, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। इसने पूछा है राइट द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। इस गैस को डिटेक्ट करने का टेस्ट क्या होगा कि जलती हुई मैच स्टिक को जब हम इसके ऊपर लाते हैं टेस्ट ट्यूब के तो एक पॉप साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। नेम द गैस, कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। और जब यही सेम इसने पूछा है, नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यही गैस निकलती है जब यही मेटल कौन सी थी हमारी, जिंक, किसी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करती है डाइल्यूट सॉल्यूशन से उसके, तो हमने HCl से रिएक्शन कराई, ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस दोबारा से प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are provided with 90 ml of distilled water and 10 ml of concentrated sulfuric acid to prepare dilute sulfuric acid। आपको 90 ml क्या दिया है, डिस्टिल वाटर, 10 ml दिया है हमें H2SO4 कंसनट्रेटेड। तो हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा 100 ml डाइल्यूट H2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। बट इसका करेक्ट वे क्या होगा प्रिपरेशन का, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था थ्योरी में कि जब भी आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो एसिड्स का तो हमेशा आपको क्या करना होगा, आपको जो वाटर है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करना होगा विद कंटिन्यूअस स्टीरिंग। लगातार उसे हिलाते हुए उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना है हमें, किसमें, वाटर में। कभी भी आपको वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो आपका
एसिड है, अगर आप रिएक्शन कराएंगे, अब अगर आप वाटर को ऐड करेंगे एसिड में तो क्या होगा, उसमें बम्पिंग होगी, स्प्लैश आउट होगा और जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। इसीलिए हमेशा जब भी आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का या किसी भी एसिड का, तो आपको हमेशा वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना है और उसे कंटिन्यूअस स्टीर करना है, मतलब घुमाते रहना है, डिज़ोल्व करते रहना है। ओके। सेकंड पार्ट है हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस चेंज ऑन डाइल्यूशन। जो H3O पॉजिटिव आयंस है या बोल सकते हैं H पॉजिटिव आयन है, उनकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होता है जब हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं, मीन्स उसे डाइल्यूट करते हैं। तो वाटर हम ऐड किए जा रहे हैं बट कंसंट्रेशन यानी कि H पॉजिटिव आयन उसमें सेम है। तो जब वाटर ज़्यादा ऐड होगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उसमें सेम रहेंगी। तो जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम उसमें वाटर ऐड करेंगे या उसे और डाइल्यूट करेंगे। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्थो एसिडिक एसिड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट स्टिल इज ए वीक एसिड, एक्सप्लेन वाई। तो कोई भी एसिड स्ट्रोंग होगा या वीक होगा वो डिपेंड करता है कि जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं वो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है। जो एसिड आपका जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। और जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो जब एसिटिक एसिड भले ही पानी में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल है, बट वो वाटर में डिसॉल्व होके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, आइदर इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एसिडिक नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, H पॉजिटिव आयंस, और बेसिक नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, OH नेगेटिव आयंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल A टू फॉर्म ए गैस B। HCl एक मेटल से रिएक्शन करता है, वो मेटल हमारी A है, और एक गैस बनती है जिसका पॉप साउंड है। तो पॉप साउंड समझ जाइए, गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। तो मेटल कौन सी होगी, अभी मैंने आपको कराया था एग्जांपल, जिंक की हम रिएक्शन कराएंगे HCl से, तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा B हुआ, हाइड्रोजन गैस B, और मेटल हमारी हुई A यानी कि जिंक। तो A और B को हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आगे देखते हैं, रिएक्शन हमने बता चुके हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद HCl के साथ हमने रिएक्शन करा दी, और जिंक की ही आपको रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए इसी वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है उसमें थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है कि जिंक की आप रिएक्शन कराइए NaOH से। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप सोचिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। ओके। तो आज हमने डिस्कस कर लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आपको आंसर्स बताएंगे। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।